guys, welcome back to Mumta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to solve other questions from the previous year question paper, and this question paper which we are taking is 2018 TGT Natural Science exam which held in 2018. We are solving those questions. So let's start with the other questions. Question number first, which of the following disease is caused by bacteria? इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है? वो होती है टाइफाइड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? जो एसिड रेन हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, या फिर हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें भी डैमेज आ जाता है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। ये एसिड रेन किसकी वजह से होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो वो होते हैं SO2 और NO2 की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं हमारे सेल के अंदर। वो इनको और क्या बोला जाता है? इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई भी एक सेल है, वो सेल क्या हुआ, किसी वजह से डैमेज हो गया, किसी इन्फेक्शन की वजह से, मे बी किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे जो लाइसोसोम्स वो आएंगे, क्या करेंगे, उसको एनगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर ले जाएंगे और अंदर अंदर इसको भी खत्म कर देंगे, जो ये सेल था वो भी खत्म हो जाएगा और खुद भी मर जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो ये उनका दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेस रोट इज अ डिजीज ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें रेस रोट जो है वो बीमारी हो जाती है? तो वो उसमें होती है हमारे शुगर केन के अंदर ये बीमारी आती है, जिससे हमारे पास ये शुगर केन है, ये उसके नॉट्स हैं बीच बीच में, और उसके बीच में आपको कुछ रेड कलर का आपको दिखने लगेगा कि शुगर केन अब वो वहां से खराब होने लग गया है। तो यही हमारी बीमारी होती है। किसमें देखी जाती है? शुगर केन में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एंजाइम विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द सलाइवा। जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो हमारी सलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करती हैं, और यही अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कंडेंसर लगता है जो कि ठंडा रखने में हेल्प करता है। वो ठंडा रखने में जो हेल्प कर रहा है उसके अंदर कौन सा केमिकल हम डाल रहे हैं वो पूछा गया है। तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर होती है ये डिप्लीशन हो रही है, इसी की वजह से हो रही है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती है, और रेफ्रिजरेटर में हम इस केमिकल को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे हमारे पास क्या होती हैं? काफी सारी ऐसे लेयरिंग सी होती हैं, काफी सारे लेयर बनी हुई होती हैं। ठीक है, इन रीजन्स के अंदर हमारे पास ऐसा कौन सा है जिसके अंदर हमें ओजोन मिलती है? जो ओजोन की लेयर बनी हुई है वो कौन से वाले रीजन में मिलती है? वो होता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से वाले हमारे स्टेट में है? तो वो है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोरेजिया आर। जो माइक्रोरेजिया होते हैं ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, या फिर कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, या फिर फंगी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। माइक्रोरेजिया क्या होता है? हमारे पास एक ये प्लांट है, प्लांट की रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे रूट पे कुछ फंगस जो होती है वो रुक जाती है, वहां पे फंगस रुकने लगती है। फंगस और हमारा जो प्लांट होगा, यानी हायर प्लांट प्लस फंगस, अगर ये दोनों के दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रही हैं, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि ठीक है आपको मैं क्या दे दूंगी, नाइट्रोजन फिक्स करके दे दूंगी, और आप मुझे क्या दे दो, शेल्टर दे दो, रहने की जगह दे दो। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों के दोनों प्लांट भी और फंगी भी दोनों रह रहे हैं, तो उस वाले केस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोरेजिया बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय विच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है कैटल्स के अंदर, जो काउ बफेलोज होती हैं उनके अंदर हो जाती हैं, तो वायरसेस की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। देखो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल मेल्टिंग भी होता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि हम एक मेटल को लेके मेटल को पिघला रहे हैं, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा लेके जाके, यानी और स्टेट के अंदर हम उसको इतना ज़्यादा मेल्टिंग कर रहे हैं कि वो बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल पिघल जाए, तो वो वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। अब ये वाली में हमारे पास हो क्या रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसमें एक तो मोल्टन मेटल्स आ रहे हैं, हमें मिलेंगे, क्या मिलेगा, मोल्टन मेटल मिलेगा, यानी पिघला हुआ मेटल मिलेगा, बिल्कुल सही है। स्लैग फॉर्म, स्लैग भी हमारा इससे बनेगा ऑब्वियसली, अगर हम एक ओर को पिघलाएंगे तो होगा ही। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक प्लेस, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस करेगा। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट हमें ढूंढना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी आएगी, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें हमें ऑक्सीडेशन का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The radioactive isotopes that can be used to track the uptake of fertilizer from root level to the leaves। यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास leaves हैं, ये हमारे पास क्या है, roots हैं, this is the soil। हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया है, सॉइल के अंदर डाल दिया, लेकिन हमें कैसे पता कि प्लांट ने वो जो फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसकी लीफ के अंदर अगर उसका कोई सिग्नल आ जाए, कोई चीज़ हमें पता चल जाए कि लीफ तक पहुंच गया है, तो इसके लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारे पास फॉस्फोरस 32। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉस्फोरस 32 इज एक ऐसा ही आइसोटोप होता है जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, जिससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल सके, पता चल सके, ट्रैक कर सके कि वो हमारा जो फर्टिलाइजर है वो लीव्स तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The correct order of decreasing electron gain enthalpy with negative sign for chalcogens is। देखो chalcogens कौन से होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास periodic table है, आप मान लो this is our periodical table and here is the hydrogen, या फिर हम डायरेक्टली नंबर लगा लेते हैं 1 2 3 से लेके यहाँ तक हमारे पास 12 तक सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 13 14 15 16 17 एंड 18। जो हमारे पास 16th वाला होता है, ये वाला जो कॉलम आएगा, ठीक है, 16th वाले कॉलम में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सल्फर, यानी ये सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। Fe होता है, Te होता है, PO होता है, ये वाला जो कॉलम होता है इसको हम क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, क्या किसका क्या चीज होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अल्कलाइन मीडियम इनहिबिट द रस्टिंग ऑफ द आयरन बिकॉज। देखो अल्कलाइन मीडियम जो होता है वो रोक देता है, इनहिबिट कर देता है रस्टिंग ऑफ आयरन, किसकी वजह से, बिकॉज देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे ही नहीं। विच रिड्यूस ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन, यानी Fe से Fe2 पॉजिटिव आयंस के अंदर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मेंडलीफ लेफ्ट द गैप फॉर द एलिमेंट विच विद प्रिडिक्टेड एटॉमिक वेट, जिसका पहले से ही एटॉमिक वेट को प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि 68 होगा और 72 होगा रिस्पेक्टिवली, आर डिस्कवर्ड लेटर एज। तो बाद में जो डिस्कवरी हुई थी उनके अंदर जो ये एलिमेंट हैं वो कौन से एलिमेंट पाए गए थे, वो था हमारे पास गैलियम एंड जर्मेनियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।